हाय क्लास 10th, वेलकम टू अवर चैनल ब्राइट स्पार्क एकेडमी। आज हम करने वाले हैं सेकेंड पोएम ऑफ क्लास 10 जिसका नाम है फायर एंड आइस। आई होप सो आपको फर्स्ट लेसन और फर्स्ट पोएम क्लियर होगा। कुछ भी डाउट होगा तो बच्चा कमेंट कीजिएगा, आई विल क्लियर इट आउट। और इसका भी रिव्यू प्लीज डाल दीजिएगा ताकि मुझे ये पता चल सके कि आपको ये वीडियो कितना पसंद आ रहा है और हाँ समझ आ रहा है कि नहीं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। फायर एंड आइस, बेटा फायर एंड आइस को लिखा है रॉबर्ट फर्स्ट ने। रॉबर्ट फर्स्ट वही हैं जो पहला पोयम लिखे थे और मैंने आपको बताया था कि वो लिटरेचर के बहुत बड़े बादशाह हैं। ठीक है, तो रॉबर्ट फर्स्ट ने फायर एंड आइस को आफ्टर वर्ल्ड वॉर 1 लिखा है। ठीक है, वर्ल्ड वॉर 1 के बारे में आप सबको पता ही होगा, क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा उस चीज के बारे में। ठीक है, सो वर्ल्ड वॉर 1 के बाद उन्होंने ये पोयम लिखी थी और ये पोयम बहुत डीप मीनिंग कैरी करता है। जैसे कि फायर एंड आइस, ऐसे तो देखा जाए तो फायर मतलब होता है आग एंड आइस मतलब होता है बर्फ। तो देखते हैं क्या बोलना चाह रहे हैं, लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं। ठीक है, some says the world will end in fire, some says in ice. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. डिजायर फायर, ओहो चलो देखो यहाँ पे फायर का मतलब है वॉयलेंस, वॉयलेंस होना, रेज होना, डिजायर होना, हेट्रेड होना। इन शॉर्ट जो चीजें हमको दिखती है, फायर का मतलब आग नहीं है बच्चा। ठीक है, ये नहीं बोला जा रहा है कि दुनिया खत्म हो जाएगी एक दिन, सब जगह आग लग जाएगी, नहीं। यहाँ पे फायर को डिनोट किया गया है किसी और चीज के लिए। ठीक है, और वो कोई और चीज क्या है, वो है वॉयलेंस। ठीक है, वो है रेज, नफरत। ठीक है, डिजायर होना, किसी पर्सन को डिजायर होगा तभी तो इंडिया में आके उन्होंने कैप्चर किया था ना हमको। हम 200 साल तक ब्रिटिशर्स के अंडर में थे, क्यों? वो उनका डिजायर था कि वो इंडिया को कैप्चर कर ले, है ना। सिमिलरली पोएट कहना चाह रहे हैं कि कुछ लोग बोलते हैं कि फायर की वजह से दुनिया खत्म हो जाएगी और कुछ लोग बोलते हैं आइस की वजह से। अब आइस का क्या मतलब है? आइस का मतलब है ग्रीड, इनडिफरेंस। देखो हमारे यहाँ पे लालच की तो कोई हद ही नहीं है ना। और इनडिफरेंस का मतलब होता है लोगों के थिंकिंग पावर अलग अलग होना। हो सकता है कि मुझे मोमोज पसंद हो तो आपको मोमोज ना पसंद हो, है ना। मुझे कोई चीज़ करनी पसंद हो तो ज़रूरी तो नहीं है वो चीज़ आपको भी करनी पसंद हो। तो हमारे में इनडिफरेंसेस है बट तब भी अपन सेम है, राइट। चलो, तो यहाँ पे पोएट कहना चाह रहे हैं कि कुछ लोग बोलते हैं कि अगर इस वर्ल्ड का एंड होगा तो फायर की वजह से होगा, कुछ लोग बोलते हैं आइस की वजह से होगा। बट अगर पोएट से पूछा जाए तो उनको लगता है कि डिजायर की वजह से, यानी कि डिजायर मतलब फायर की वजह से ये दुनिया खत्म हो सकती है। देखो फायर, वॉयलेंस दिखता है ना, मैं मार दूंगा, मैं काट दूंगा, मैं फोड़ दूंगा, है ना, दिखता है। फायर आग लगी हुई होती है, ठीक है। बट जो बर्फ होता है वो कैसे होता है, जमता है, ठंडा रहता है, जमता है, ठंडा रहता है, जमता है, ठंडा रहता है ना। तो ये क्या हो रहा है, डिजायर, ग्रीड। अब लालच आती है, ठीक है, जलन होता है, किसी से जेलसी आती है तो हम क्या जाके बोल देते हैं क्या, मार दूंगा, नहीं, वो अंदर अंदर भरते जाती है, बर्फ जैसे जमती जाती है ना। समझ आया? फायर एंड आइस क्लियर है। जो चीज दिख रही है वॉयलेंस, मार दूंगा, फायर है। जो चीज जमते जा रही है बर्फ जैसे, ठीक है, वो क्या है, आइस। क्लियर है? बट if it had to burst twice, I think I know enough of hate to say that for destruction ice is also a great and would suffix. यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर वर्ल्ड 2 बार खत्म होता है, अगर मान लो वर्ल्ड 2 बार खत्म होता है तो फर्स्ट टाइम तो फायर इनफ है। ठीक है, आग खत्म कर देगा दुनिया को, डिजायर खत्म कर देगा, वॉयलेंस खत्म कर देगा। बट अगर सेकेंड टाइम भी अगर वर्ल्ड का एंड होना है तो जो आइस है वो भी इनफ है दुनिया को खत्म करने के लिए। जलन की भावना भी इनफ है, वो जेलसी के चक्कर में भी दुनिया खत्म हो सकती है। ठीक है, देखा जाए तो बहुत सिंपल सी पोयम है कि भाई या तो फायर की वजह से दुनिया खत्म होगी या तो आइस की वजह से दुनिया खत्म होगी। बट डीपली ये बताया जा रहा है कि दोनों चीजें ही बहुत डेंजरस है। चाहे आप वॉयलेंस करो, चाहे आप अंदर से जेलस हो किसी के लिए, ये दोनों ही इमोशंस जो हैं वो बहुत हैवी है सामने वाले को डिस्ट्रक्ट करने के लिए या खुद का डिस्ट्रक्शन करने के लिए। तो ये चीज हमेशा याद रहनी चाहिए कि किसी के बारे में बुरा बोलना या बुरा सोचना, ठीक है, उतना ही खतरनाक होता है जितना कि हम खुद को मार रहे हैं या खुद को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं।
क्लियर है? तो ये सिंपल सी पोयम थी रॉबर्ट फॉस्ट की। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको कैसा लगा। आई विल मीट यू सून इन द नेक्स्ट लेसन। बाय।